बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वर्ज आज हम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 95 में जो मुख्तलिफ़ मेडिकल टर्म्स है, जो अल्फाज है, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उससे मुतालिका आपको कुछ बताएंगे ताकि किसी भी मेडिकल टर्म को, किसी भी लफ्ज़ को प्रोनाउंस करने में आसानी हो। व्यूअर्स, कोई भी लफ्ज़ अगर सी से शुरू होकर उसके बाद ई या आई आ जाए, मतलब कि सी और उसके बाद ई या आई आ जाए, तो वो सा का, सीन का आवाज़ देगा, लाइक सेरेब्रल। अच्छा व्यूअर्स, इसमें मैं ज़्यादा इन अल्फाज की मानी या उसकी जो टर्म है कि किस मकसद के लिए है, इसका मतलब मानी क्या है, ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगा। ज़्यादा मकसद जो है आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाना है, और आलमोस्ट ज़्यादा तौर पर जो अल्फाज है ये ऑलरेडी जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ है उसमें आ भी चुके हैं, तो ज़्यादा उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। कुछ एक आध की अगर नई सी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन पे आप लोगों ने कंसंट्रेट करना है, इन अल्फाज पे नहीं कि इसका मानी क्या है, आपने प्रोनाउंसिएशन पे कंसंट्रेट करना है। लाइक जिस तरह मैंने बता दिया कि अगर सी के बाद ई या आई आ जाए, जिस तरह ये अल्फाज मैं अभी बताऊंगा, तो सा का, सीन का आवाज़ देगा, लाइक सेरेब्रल जो दिमाग है, सर्वाइकल जो गर्दन है, फिर अल्फाज को बताने में लग गया, साइरोसिस ऑफ लिवर वगैरह। तो यहाँ पर ये जो सी है ये एस का आवाज़ देता है, क्यों? इससे इसके बाद ई या आई लगा है। क्लियर? वही सी है, लेकिन अगर उसके बाद ए या यू आए तो फिर ये सा का आवाज़ नहीं बल्कि का, के का प्रोनाउंसिएशन, वहाँ से के, काफ का आवाज़ निकलेगा, लाइक कॉमा, ओके, कैविटी, और इसी तरह कंजक्टिवाइटिस। क्लियर? एक और है सी एच, ये भी का आवाज़ देता है, के का आवाज़ देता है। इसकी मिसाल में कॉलरा जो हैज़ा है, इसी तरह इचिंग जो खारिश है, और कोलेस्ट्रोल। ओके, तो ये सी एच का, के का आवाज़ निकालता है। जी है, यहाँ पर भी जी अगर ए ओ यू से पहले आए तो जी का आवाज़ ही देगा, मसलन गम्स, मसोड़े, गाउट जो बड़े जोड़ की बीमारी है, गैस्ट्राइटिस जो इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक है। लेकिन अगर ये जी के बाद ई और आई आ जाए तो फिर ये जे का आवाज़ देगा, जीम। फॉर एग्जाम्पल जिंजिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, ओके, जेनेरिक और सर्जरी। क्लियर? अब यहां पर पी एच, जब कभी भी शुरू में पी एच आएगा तो ये एफ, फा, एफ का आवाज देगा आपको, लाइक फोबिया, लाइक फिजिकल, लाइक हाइपरट्रॉफी। यहां पे पी एच जो है वो मिड में है टर्म के, लेकिन वही एफ का, फा का आवाज देगा, हाइपरट्रॉफी। इसके बाद व्यूअर्स पी एन जब आएगा, मतलब कि एन से पहले पी होगा तो वो साइलेंट होगा, और एन जो नून है उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको देगी, मसलन निमोनिया, इसमें ये पी साइलेंट है, निमोनिया। या इसी तरह न्यूमोलाइसिस जो एक प्रोसीजर है, या डिस्निया जो सांस की बंदिश कह ले, डिफ़िकल्टी कह ले, तो यहाँ पर जो पी एच है ये जो पी एन है ये एन, नून का प्रोनाउंसिएशन आपको देगा। व्यूअर्स, इसके बाद एक्स है, जब कभी भी एक्स आएगा शुरू में तो ये जा, जेड, जेड की प्रोनाउंसिएशन यहाँ से
शुरू होगी, मतलब कि जेड का आवाज़ आना चाहिए, जाल का आवाज़ आना चाहिए। लाइक जीरोसिस, ड्राइनेस जो खुश्की है, तो जी एक्स है लेकिन जी का आवाज़ देता है। इसी तरह जेंतूरिया जो यूरिन है, अगर वो बहुत ज़्यादा जर्दी माइल हो, जेंतूरिया। और जीनोफोबिया, व्यूअर्स, जीनोफोबिया वो फोबिया है, वो खौफ है बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेंजर से या फॉरेनर से हो, अजनबी लोगों से हो, तो ये जीनोफोबिया का लफ्ज़ आएगा जो जा का आवाज़ देता है, एक्स। इसके बाद पी एस है, यहाँ पर बी, ये जो फिर एस से पहले पी आएगा तो अगेन वो पी साइलेंट होगा। लाइक सोरा, सोरियासिस जो स्किन की एक प्रॉब्लम है, या साइकोलॉजी, साइकोसिस जो भी आप कह ले, ये यहाँ पर जो पी एस है ये एस का सा का आवाज़ देगा। इसी तरह पी टी है, ये जो पी टी है यहाँ पर टी से पहले अगर पी आएगा तो टी का, ठा का, टी जो है उसका आवाज़ देगा। जिस तरह टोसिस जो ड्रूपिंग ऑफ आईलेट्स है, आईलेट्स का नीचे की तरफ गिरना। टिरिजियम एक लफ्ज़ है जिसमें जो आंखें हैं उसकी एक प्रॉब्लम है, उसमें एक ट्रायंगुलर सा पर्दा आता है, पैदा होता है, और वो वाइट को, आई के वाइट को या इवन कॉर्नर की तरफ, आईलेट्स की कॉर्नर की तरफ जाता है। तो ये पी जो है यहाँ से प्रोनाउंस होगा जब पी टी आएगा। व्यूअर्स, इसी तरह बहुत सारे और अल्फाज होंगे, लेकिन ये आपको जस्ट मिसाल के तौर पर दिए। अगर उस किस्म की अल्फाज से वास्ता हो, ये याद रहेगा तो वो प्रोनाउंस करना आप लोगों के लिए इजी होगा। थैंक यू जी, अल्लाह खुश रखे, अल्लाह हाफिज़।